नमस्कार दोस्तों, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ मेजरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट, जो मापने और टेस्टिंग करने वाली जो उपकरण रहते हैं उसके बारे में आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे जो मैकेनिक भाई रहते हैं उनको क्या रहता है, इनकी जानकारी नहीं रहती और इनका यूज भी नहीं करते, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती है। तो आपको मेजरिंग करने वाले टूल्स इक्विपमेंट पता होने चाहिए और उनको किस तरीके से मापते हैं। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि यदि आप इन मेजरिंग इक्विपमेंट का यूज करोगे तो आप में कुशलता भी आएगी और आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी से सॉल्यूशन हो जाता है। तो मेजरिंग और इक्विपमेंट कौन कौन से है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि एक अच्छे मैकेनिक बनने के लिए ट्रायंगल बनने तो 3 चीज़ें की क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक लोग बाग आएंगे। साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ, उस नॉलेज आप लोगे, उस नॉलेज के अनुसार आप काम करोगे तो कुशलता आएगी। कुशलता से आप काम करोगे तो आपका और अच्छा फायदा होगा। तो 3 चीजें रहती है, आपका व्यवहार अच्छा है, आपको नॉलेज ज्ञान अच्छा है और फिर से आपको कुशलता अच्छा है, यानी कार्य करने की क्षमता अच्छी है, आज अच्छे से काम करते हो, कम समय में अच्छा काम करते हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैंने ट्रेनिंग ली थी तो हमको खुद ट्रेनिंग में बताते तो कौन कौन से मेजरिंग इक्विपमेंट रहते हैं, उनको किस तरीके से नापते हैं। तो बहुत अच्छा है ये वीडियो आपके लिए, लेकिन बहुत सारे मैकेनिक भाई इनको ध्यान नहीं देते हैं। यदि वो इनका भी ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छा, उनको जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं। तो मेजरिंग इक्विपमेंट क्या रहते हैं, मापने वाले औजार। तो मापने वाले औजार रहते हैं, मान लीजिए ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टील रूल। ये रूल रहती है, यानी ये रहती है आपकी स्केल। स्केल से हम क्या मेजर करते हैं, इसमें पूरा दिखाया है, पूरे हर चीज़ का बताया गया है कि कौन कौन से मेजरिंग इक्विपमेंट रहते हैं। स्टील रूल हो गई, बर्नियर कैलिपर होती है, माइक्रोमीटर होता है, डायल गेज होता है, टॉर्क रेंच होती है, कंप्रेसर गेज होता है, टायर प्रेशर गेज होता है, हाइड्रोमीटर होता है, मल्टीमीटर, डिजिटल इंजन टैकोमीटर होता है, इग्निशन टाइमिंग लाइट होती है, सीओ गैस एनालाइजर होता है, स्पार्क प्लग गेज होता है और फीलर गेज होता है। इनका क्या काम करते हैं तो मैं इसको बारी बारी से आपको बताऊं। सबसे पहले ये बहुत सारे 13-14 इक्विपमेंट रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहते। तो जनरली जो इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हो उन इक्विपमेंटों को अपने पास रखोगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा। सबसे पहले क्या रहता है, स्टील रूल। ये मान लो ये रूल है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसमें लिख रहा है हाउ टू यूज। इसका कहाँ पर यूज करते हैं, यानी जो सिलेंडर का हेड रहता है उसका डायमेंशन चेक करने के लिए। मान लो पिस्टन है, पिस्टन का डायमेंशन चेक करने के लिए, हाइट चेक करने के लिए, विड्थ चेक करने के लिए स्टील रूल का यूज होता है। बहुत सारा ऐसे कोई पिस्टन रहता है, मान लो ये पिस्टन है, यदि आपको सिलेंडर के अंदर डालना है तो आप कैसे मेजर करोगे और लेके आओगे, तो इसका आपको स्टील रूल से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वर्नियर कैलिपर से, उससे आप इसका डायमीटर मेजर कर सकते हो। तो इसको मेजर करने के लिए स्टील रूल को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड रहती है आपकी बर्नियर कैलिपर्स। तो आपको ये दो दिख रहा होगा, ये बर्नियर कैलिपर्स रहती है। इन सब के मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाए, मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन वाला है उसमें आपको पूरा डाल दूंगा। मेजरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट किस तरीके से मेजर करते हैं, इसके ऊपर कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, उनका सबका मैंने अच्छे से बताया। तो ये रहता है बर्नियर कैलिपर्स। बर्नियर कैलिपर्स की सहायता से कहाँ यूज करते हैं, इसमें लिख रहा है टू इंस्ट्रक्ट द यूज मेजर आउटर एंड इनर डायमीटर। जो आउटर डायमीटर रहता है, मान लो ये पिस्टन है, दिख रहा होगा, ये पिस्टन का जो आउटर डायमीटर है उसको चेक करने के लिए ये बर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है। कभी कभी क्या रहता है, इंजन जब चलता है, इंजन के अंदर ये पिस्टन चलता है, धीरे 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 ये पिस्टन घिसता चला जाता है। तो उसमें एक सर्विस लिमिट रहती है सर्विस बुक में कि इसका इतनी लिमिट से यदि ये कम हो गया तो इसको बदल लो। पिस्टन रिंग को भी चेक कर सकते हैं, उसके अंदर के ये कितना इसका अंदर लेंथ है, उसका भी लेंथ है। हर चीज़ का स्टैंडर्ड एक लिमिट रहती है, यदि वो इस लिमिट से कम हो गया तो उसको बदल दो। तो मैं सब आपको सब बताऊंगा, पिस्टन की कितनी लिमिट रहती है, सर्विस मैनुअल में लिख रहा है, पिस्टन रिंग की कितनी सर्विस लिमिट रहती है, क्लच प्लेट की कितनी रहती है। तो इन सबको नापने के लिए बर्नियर कैलिपर्स आप आसानी से, मान लो कोई क्लच प्लेट हो गई तो आप उसमें नाप सकते हो कि इसका इतना रहता है लेंथ और इतनी कम हो गई तो इसको बदल दो। प्रेशर प्लेट रहता है, उसका रहता है। तो ये बर्नियर कैलिपर्स बहुत अच्छी है। इसके लिए दूसरी भी रहती है डिजिटल बर्नियर कैलिपर्स। ये डिजिटल बर्नियर कैलिपर्स रहती है, इसमें क्या रहता है, आपको बस चालू करना है, ऐसे ऑन करना, ऑन करने के बाद आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इसका डायमीटर कितना है। मान लो इसका डायमीटर मैं नाप लेता हूँ, इसका डायमीटर कितना है, इसको ऐसे लगा कर पिस्टन का डायमीटर आप मेजर कर सकते हो, इसका 54.37 है। तो इसको डिजिटल बर्नियर कैलिपर से आप अच्छी रहती है।
मान लो क्लच प्लेट की थिकनेस कितनी कम हो गई और स्टैंडर्ड कितनी रहती है, आप इससे मेजर कर सकते हो, उसको बदल सकते हो। तो ये मेजरिंग इक्विपमेंट बहुत अच्छे रहते हैं। यानी वर्नियर कैलिपर डिजिटल वाली आप रखोगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, इसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये ऑटोमेटिक पूरा रीडिंग बता देती है। इसके बाद आपका रहेगा, ये तो वर्नियर कैलिपर्स हो गई, इसका रहता है आपका माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर कहाँ, ये आपको माइक्रोमीटर रहता है, देख रहा है, ये माइक्रोमीटर रहता है। ये माइक्रोमीटर का कहाँ यूज करते हैं, इसमें लिख रहा है वेयर इट इज यूज मेनली मेजर इंजन पार्ट्स डिटरमाइन अमाउंट ऑफ बियर एंड क्लियरेंस बिटवीन पार्ट्स। जो इंजन के अंदर जो पार्ट्स घिसते हैं उनको चेक करने के लिए ये माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। वर्नियर कैलिपर की सहायता, ये सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। सॉरी, इससे आप हाइट भी नाप सकते हो। देखो, यदि सिलेंडर के अंदर की हाइट नापना तो ये हाइट गेज रहता है, बोर भी आप नाप सकते हो। तो ये वर्नियर कैलिपर बहुत अच्छा है। इसके बाद ये माइक्रोमीटर से भी आप नापते हैं, बहुत सारे आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, इन सबसे नापते हैं। इसके बाद आपका कौन सा रहेगा, इसमें लिख रहा है आपका डायल गेज। आपको ये दिख रहा होगा, ये डायल गेज रहता है। डायल गेज की सहायता से हम क्या नापते हैं, जो क्रैंक शाफ्ट रहता है उसको चेक करते हैं, इसका रन आउट तो नहीं है, इसके अंदर कितना प्ले हो गया। तो ये डायल गेज की सहायता से ही नापते हैं। बहुत सारे मैकेनिक रहते हैं ऐसे उठाया और ठोक दिया, हाँ ये तो खराब हो गया इसमें, लेकिन वो कैसे मेजर करते हो, डायल गेज की सहायता से क्रैंक शाफ्ट को नापते हैं। वो किस तरीके से नापेंगे, मैं आपको डायल गेज की सहायता से क्रैंक शाफ्ट नाप के भी बताऊंगा। आज तो मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ किस तरीके से यानी डायल गेज का यूज करते हैं। क्रैंक शाफ्ट का रन आउट चेक करने के लिए, पहिए का रन आउट, पहिया इस तरीके से रन आउट हो रहा है तो डायल गेज की सहायता से पता चल जाता है कि कौन सी पोजीशन पे ये रन आउट हो रहा है, तो उसको हम सही कर सकते हैं। तो डायल गेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी चीज़ का रन आउट चेक करने के लिए। टॉर्क रेंच, ये टॉर्क रेंच रहती है। जब भी हम कोई भी, आजकल क्या रहता है, जो नट और बोल्ट रहते हैं उनको टाइट करने के लिए एक टॉर्क लगाते हैं, जैसे 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 1 kg, इनका ये टॉर्क लगता है। तो इस टॉर्क रेंज की पता होना चाहिए। टॉर्क रेंज की सहायता से हम उसको सेट कर लिया, 30 पे, 40 पे, 50 पे, जो भी उसकी रेंज रहती है उसी के अनुसार टाइट करते हैं। और यदि अब धीरे धीरे वो टाइट हो जाएगा, यदि टाइट एक पोजीशन पे हमने टॉर्क सेट कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। कभी कभी क्या रहता है, जो क्लच के बोल्ट रहते हैं, क्लच प्लेट हुआ, या आपका क्या नाम से मैग्नेट कवर, आपका क्लच कवर को हम टाइट करते हैं तो उनका ज़्यादा टाइट कर देते हैं, उसकी वजह से क्रैक आ जाता है। लेकिन हमें इसको पता रहता है कि इसकी इतना टॉर्क सेट करना है, हम उस टॉर्क के इतना सेट कर दिया, वो ऑटोमेटिक टाइट करेगी। जैसे ही वो टॉर्क से ज़्यादा हो जाता है ये फ्री हो जाता है। ये टॉर्क रेंज का बहुत यूज रहता है। इसके बाद आपका प्रेशर गेज, जो प्रेशर गेज रहता है इस तरीके का रहता है। 2 प्रेशर गेज रहते हैं, एक कंप्रेसर प्रेशर गेज रहता है, एक टायर प्रेशर गेज रहता है। तो कंप्रेसर प्रेशर गेज से क्या चेक करते हैं, मान लो स्पार्क प्लग खोलो, स्पार्क प्लग खोलने के बाद इसका एक एंड आप स्पार्क प्लग की जगह लगा दो। इसके बाद आप पूरे थ्रोटल को ऑन करो और 5 किक दो बहुत स्पीड से। जैसे आप 5 किक दोगे तो इसका कंप्रेसर प्रेशर चेक हो जाता है। जो पेट्रोल गाड़ी रहती है उनका कंप्रेसर प्रेशर 6 से 10 किलोग्राम के लगभग रहता है, ठीक है। यदि उससे कम हो रहा है समझ जाओगे आपका पिस्टन रिंग खराब हो गई है, क्योंकि कंप्रेसर बन नहीं रहा है। कंप्रेसर बढ़ेगा तभी आपकी गाड़ी अच्छे से चालू हो गई। तो जो कंप्रेसर गेज रहता है उससे आप पता चला सकते हो कि यार बिना खोले किसी भी पिस्टन, बिना खोले रिंग को भी बिना खोले आप चेक कर सकते हो कि इसका कंप्रेसर प्रेशर कितना है। क्योंकि गाड़ी आप कितने किक दोगे, गाड़ी चालू नहीं हो रही, तो कंप्रेसर प्रेशर चेक करते हैं। सबसे पहले क्या, स्पार्क प्लग को खोलो, कंप्रेसर प्रेशर गेज को लगाकर आप उसको देखो, पता चल जाएगा इसका 6 से 10 किलोग्राम से कम हो रहा है तो इसका खराब है, जिसका कंप्रेसर नहीं बन रहा है तो पिस्टन रिंग को आपको बदलना पड़ेगा। तो ये कंप्रेसर गेज रहता है। उसी तरह टायर का प्रेशर चेक करना है आपको, फ्रंट टायर, ब्रेक, पीछे वाला टायर, आगे वाला, तो टायर प्रेशर के लिए प्रेशर गेज होना चाहिए। तभी आप अच्छे से उसको प्रेशर चेक कर लो, हाँ कितना रहता है उस सेटिंग पर उसको लगा लो, ठीक है। ये होगा। इसके बाद आपको हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर रहता है, वो क्या करता है, हाइड्रोमीटर इस तरीके का देखा होगा, बैटरी में पानी भरने के लिए और स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। हमारी बाइक रहती है उसके अंदर की जो बैटरी रहती है उसके अंदर पानी का लेवल कम हो जाता है, तो हाइड्रोमीटर की सहायता से आप उसको पानी भर सकते हो। यदि कोई एक सेल खराब हो गया तो हाइड्रोमीटर की सहायता से आप एक सेल को यानी पता चल जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बताएगा हाइड्रोमीटर, समझ लो वो सेल खराब होगा तो आप बैटरी को चेंज कर दो। इसके बाद रहता है आपका टेस्टिंग करने वाले, तो ये रहता है आपका मल्टीमीटर। मल्टीमीटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मल्टीमीटर चलाना आ जाता तो मैंने इसका वीडियो बनाया किस तरीके से मल्टीमीटर को चेक करते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे पूरी चीज़ डाल दूंगा। मेजरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट वाले बहुत सारे वीडियो बनाए, क्योंकि कॉलेज के बच्चों को भी हम समझाते हैं,
ठीक है। और ये मैकेनिक के लिए तो ये आपका मल्टीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीमीटर क्यों कहते हैं? इससे बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट कर दे। अब आपको बिना मैग्नेट खोले कॉइल को चेक करना है, एसटी कॉइल को चेक करना है, आरआर यूनिट को चेक करना है, सीडीआई यूनिट को चेक करना है, तो आप बिना खोले किसी भी चीज़ के वायरिंग पर लगाकर आप मल्टीमीटर की सहायता से हर चीज़ का काम कर सकते हो। जो इलेक्ट्रिक काम रहता है सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, उस इलेक्ट्रिक काम करने के लिए आपको मल्टीमीटर का आपको आना जरूरी रहता है। आप यदि मल्टीमीटर को चलाना सीख गए, टेस्टिंग करना सीख गए, तो आप बिना खोले पता चला दोगे कि एक्साइटर कॉइल खराब है, पिकअप कॉइल खराब है, चार्जिंग कॉइल खराब है, आरआर यूनिट खराब है, एसटी कॉइल खराब है, सीडीआई यूनिट खराब है। और यदि कहीं पर भी लाइट नहीं आ रही, हाई बीम आ रहा है, लो बीम आ रहा है, तो ये मल्टीमीटर बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। आप इसको का यूज करना सीखो। तो मैं इसका सबका वीडियो बनाया, मैं आप मेरे वीडियो को प्लीज़ जरूर देखना। यदि आपको अच्छे मैकेनिक बनना है तो इन मेजरिंग एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट को आपको आना बहुत जरूरी रहता है। तो मल्टीमीटर का यूज हर चीज़ में किया जाता है। इसके बाद टेकोमीटर रहता है। टेकोमीटर पे क्या है, ऐसा टेकोमीटर लगा लिया, इंजन का आरपीएम सेट करने के लिए टेकोमीटर का यूज किया जाता है। उसको क्या रहता है, स्पार्क प्लग वाली केबल पे लगा लो टेकोमीटर को और गाड़ी को चलाओ। यदि आपको एवरेज सेट करना है तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, लेकिन टेकोमीटर की सहायता से नहीं बनाया, वो वीडियो आप जरूर देखना। तो आपका जो स्टैंडर्ड रहता है पिस्टन का 1400 प्लस माने 100 आरपीएम होता है जब हम किक को देते हैं, तो टेकोमीटर के हिसाब से आप अच्छे से एवरेज सेट कर सकते हो। वो चेक भी कर सकते हो ये प्रॉपर तरीके से स्पार्किंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसी तरह रहते हैं इग्निशन टाइमिंग लाइट। जब हम किसी भी बाइक का इग्निशन टाइमिंग सेट करते हैं, मान लो स्पार्क प्लग का स्पार्किंग देना, तो इग्निशन लाइटिंग कॉइल की सहायता से हम इसमें लगा कर देख सकते हैं हाँ ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए और एक रहता है आपका फीलर गेज। ये फीलर गेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है। इसकी सहायता से क्या करते हैं, जो बाल्ब रहते हैं ना, टेपेड रहते हैं, उनको सेटिंग करते हैं। तो मैंने इसका वीडियो बनाया था हाउ टू सेट बाइक टेपेड सेटिंग, तो वो वीडियो जरूर देखना आपको। उसमें मैंने पूरी गाड़ियों के टेपेड सेटिंग का वीडियो बनाया, कितना इसका इनलेट का गैप रहता है, कितना आउटलेट का गैप रहता है। तो इसकी सहायता से आप सेट करोगे टेपेड को, तो आपकी गाड़ी कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। टेपेड सेट क्यों करते हैं, क्या रहता है, जो जब इंजन चलते हैं ना, तो चलने की वजह से इंजन गर्म होते हैं, उसकी वजह से बाल्ब की लेंथ भी बढ़ जाती है। बाल्ब की लेंथ यदि हम टेपेड सेट नहीं करेंगे तो वो क्या रहेगा, कंप्रेसर को लीक करेगी। इसलिए टेपेड सेट करना बहुत जरूरी रहता है। तो आज आपने देखा दोस्तों, स्पार्क प्लग गेज भी रहता है, इसी तरह ये फीलर गेज है, इसी तरह स्पार्क प्लग गेज भी रहता है। उससे स्पार्क प्लग का गैप चेक करते हैं। तो स्पार्क प्लग का कितना गैप रहता है मैंने आपका वीडियो में पूरा डाला हुआ है। तो आज मैंने आपको बेसिक इक्विपमेंट बताए, यानी स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर्स, माइक्रोमीटर, डायल गेज, टॉर्क रेंज, कंप्रेसर गेज, टायर प्रेशर गेज, हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, डिजिटल इंजन टेकोमीटर, इग्निशन टाइमिंग लाइट। तो ये यदि इक्विपमेंट के बारे में आपको नॉलेज रहेगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरी बाइक ट्रेनिंग वाले वीडियो को आप जरूर देखो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।